जीवन में तोते मत बनो। तोता बहुत बोलता है पर ऊंचा नहीं उड़ पाता, पर चील शांत रहती है और आसमान छूने का हौसला रखती है। यहाँ वे 7 मानसिकताएं हैं जो हम एक बाज से सीख सकते हैं। पहला, बाज बहुत ऊंचाई पर अकेले उड़ते हैं। गरुड़, गौरैया, कौवे और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते। मतलब छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहे जो आपको गिराते हैं। बाज बाज के साथ उड़ते हैं। एक कहावत है, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही तय करते हैं कि आप क्या बनेंगे। अच्छी संगत रखें। नंबर 2, बाज की दूरदृष्टि होती है। वे 5 किलोमीटर दूर तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाधाएं चाहे कितनी भी हों, बाज शिकार पर से अपनी नजर तब तक नहीं हटाता जब तक उसे पकड़ न ले। इसका मतलब है कि जीवन में एक लक्ष्य रखें और केंद्रित रहें। कितनी भी चुनौतियां आएं, हार न माने और आप सफल होंगे। नंबर 3, चील निडर होते हैं। एक चील कभी भी अपने शिकार के आकार या ताकत के आगे हार नहीं मानेगा। वह हमेशा अपने शिकार को जीतने या अपने क्षेत्र को वापस पाने के लिए लड़ेगा। मतलब चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हार मत मानो, बल्कि उसका सामना करो। सफल लोग निडर होते हैं। वे समस्याओं का सीधा सामना करते हैं। चौथा, बाज दृढ़ होते हैं। बाज तूफानों से प्यार करते हैं। जब बादल घिरते हैं तो बाज उत्साहित हो जाते हैं। बाज तूफानी हवा का इस्तेमाल खुद को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। तूफान की हवा मिलते ही चीलें प्रचंड तूफान का उपयोग कर बादलों से ऊपर उठ जाती हैं। इससे बाज को उड़ने और अपने पंखों को आराम देने का अवसर मिलता है। इसी दौरान बाकी पक्षी पेड़ की डालियों पत्तों में छिप जाते हैं। यानी सफल लोग चुनौतियों से नहीं डरते, बल्कि वे उनका आनंद लेते हैं और लाभ के लिए उपयोग करते हैं। नंबर 5, चील कभी मरी हुई चीजें नहीं खाते। चील कभी मरा हुआ मांस नहीं खाती। दूसरे शब्दों में, चील मुर्दाखोर नहीं होती। वह केवल उसी शिकार का मांस खाती है जिसे वह खुद मारती है। मतलब अपनी पिछली सफलताओं पर निर्भर न रहें, नई ऊंचाइयों को जीतने की तलाश में रहें। अपने अतीत को वहीं छोड़ दें जहां वह है, अतीत में। नंबर 6, चील प्रशिक्षण लेते हैं। वे घोंसले से पंख और नरम घास हटा देते हैं ताकि बच्चे उड़ने की तैयारी में असहज हो जाएं, और अंततः वे तब उड़ते हैं जब घोंसले में रहना असहनीय हो जाता है, जिसका अर्थ है अपना कंफर्ट जोन छोड़ना। वहां कोई विकास नहीं होता। अंत में नंबर 7, उकाब में जीवन शक्ति होती है। जब चील बूढ़ा होता है, उसके पंख कमजोर पड़ जाते हैं और वह पहले जैसी ऊंची तेज उड़ान नहीं भर पाता। इससे वह कमजोर होकर मर सकता है। इसलिए वह पहाड़ों में दूर एकांत जगह पर चला जाता है और वहां रहते हुए वह अपने शरीर के कमजोर पंखों को नोचता है और अपनी चोंच और पंजों को चट्टानों से तोड़ता है जब तक वह पूरी तरह नग्न न हो जाए। एक बहुत ही खूनी और दर्दनाक प्रक्रिया। वह अपने ठिकाने में रहता है जब तक नए पंख, चोंच और पंजे नहीं उग जाते, और फिर पहले से भी ऊंचा उड़ता है। यानी हमें कभी कभी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। जो हमें बोझिल करे या जीवन में व्यर्थ हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक प्रेरणा के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें।